नमस्कार। स्टार टीवी एंटरटेनमेंट के दर्शकों का मैं अर्चना गुप्ता हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हूँ गुरुदेव ज्योतिषाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी के साथ साप्ताहिक भविष्यवाणी लेकर के सत्यवाणी। आइए जानते हैं इस सप्ताह नवरात्र विशेष है, तो गुरु जी से पूछते हैं कि भविष्यवाणी के साथ साथ नवरात्र की क्या विशेषताएं हैं, उनकी पूजन विधि क्या है, आप प्लीज बताएं। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी, हमारे दर्शकों को नवरात्र पर्व की महिमा का वर्णन करें। नवरात्रि वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। एक तो बसंत नवरात्रि चैत्र महीने में, आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि और इधर क्वार के शुक्ल पक्ष में शरद नवरात्रि और माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि। इन चारों नवरात्रियों का अलग अलग महत्व है। सर्वप्रथम चैत्र नवरात्रि से पूर्व खरमास आता है, फिर नवरात्रि आती है। तो खरमास का जितना दुष्प्रभाव 12 महीनों पर पड़ा है, उस प्रभाव को समाप्त करने के लिए वसंत नवरात्रि की स्थापना की गई 9 दिन का। और इधर पितृपक्ष 15 दिन चलता है। पितृपक्ष का दुष्प्रभाव महीनों पर पड़ता है, उसके शुद्धिकरण के लिए शरद नवरात्रि की स्थापना की गई। संयोग इस बार ऐसा है कि 9 दिन की पूरी नवरात्रि है और किसी भी तिथि की यहाँ नहीं, 9 तिथियां क्रम से हैं। तिथि की शुरुआत 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार से शरद नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। इस बार कलश स्थापन सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक आप कलश स्थापित कर सकते हैं। यद्यपि प्रतिपदा का प्रभाव 3:38 AM तक है, लेकिन आपको कलश स्थापन 11 PM तक ही करना है। और क्रमशः नवरात्रि का पूर्ण लाभ में 3 प्रकार की पाठ की विधि बताई गई है। प्रथम विधि में है कि आप कवच, कील, अर्गला, 13 अध्याय, कुंजिका स्त्रोत, क्षमा अपराध, इनका पाठ नियमित रूप से करें। दूसरी विधि संपुट पाठ। संपुट पाठ में कोई एक ऐसा श्लोक होता है जिसके माध्यम से, जैसे सर्वबाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र से हर श्लोक को बांधा जाता है और यह समय लगभग 3 से 3.5 घंटा लगता है। यह पाठ की दूसरी विधि है। तीसरी विधि जो बहुत कम समय में भी पाठ हो सकता है, इसमें कवच, कील, अर्गला का पाठ किया जाता है। तत्पश्चात रोली का तिलक मस्तक पर लगा करके, चुनरी की पट्टी बांध करके हलवा, चना, पूरी का भोग लगाया जाए। दक्षिणा के रूप में कन्या को कुछ द्रव्य प्रदान कर और उनका चरण अपने सर पर रख करके उनसे आशीर्वाद लिया जाए और कन्याओं को ससम्मान उनके घर की ओर विदा किया जाए। और अंत में बोल सच्चे दरबार की जय, इस मंत्र का उच्चारण करके यज्ञ सफल होता है। आपका कन्या पूजन का विधि संपूर्ण हो जाती है। आपने जाना नवरात्र पर्व पर माँ की महिमा का वर्णन और उनकी पूजन विधि। आइए चलते हैं राशिफल की ओर और जानते हैं प्रथम 3 राशियों के बारे में, मेष, वृषभ और मिथुन। मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल यह सप्ताह आपके लिए कारक है। नए नए आयाम पैदा करेगा, नए नए मित्रों का अभ्युदय करेगा तथा कोई नई वस्तु क्रय कराएगा। भवन का लाभ हो सकता है, फ्लैट का लाभ हो सकता है, जमीन का लाभ हो सकता है और यहाँ तक कि कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बड़ी भारी मात्रा में आप क्रय कर सकते हैं। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि इस सप्ताह आपके लिए मंगलकारी है। नए नए कार्यों का अभ्युदय मिलेगा तथा आपसे बिछड़े लोग आपसे जुड़ेंगे तथा बाल बच्चों को सुंदर लाभ प्रदान होगा। पठन पाठन में आपको आर्थिक व्यय करना पड़ेगा, सम्मानित लाभ भी आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि में इस सप्ताह आपको अचानक धनागम का योग है। स्वर्ण चांदी से संबंधित वस्तुओं का आप क्रय करेंगे तथा आपको देश विदेश जाने का भी सहयोग बनेगा।
राजनैतिक लाभ मिलेगा। आपको चमत्कारिक लाभ का भी योग बन रहा है, लेकिन पति पत्नी में दुराव न रखें, अन्यथा किसी एक का क्षति भी हो सकता है। अब जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि। कर्क राशि वालों का यह सप्ताह आपसी सामंजस्य बिगड़ा हुआ नजर आएगा। आपको बहुत आवश्यक होगा कि बड़े छोटों का लिहाज करके आपसी तालमेल बनाएं। कोई ऐसा विवाद मत करें जो न्यायालय में जाना पड़े, पुलिस तक जाना पड़े। आपसी सामंजस्य से कार्य सुलझ जाए तथा आपके घर में किलकारियां भी गूंज सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार का कोई भी कोई सदस्य विदेश यात्रा कर सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी बृहस्पति कारक है, नए नए आयाम पैदा करेगा। अन्यत्र स्थानों पर जाने का योग बनेगा। तमाम तरीके से धन आने का भी योग बना रहा है। बस समस्या यही है कि आपको उधर कष्ट झेलना पड़ेगा, चीड़फाड़ से बचना होगा और यह भी ध्यान रखें कि तेज वाहन गति का ध्यान विशेष रखें। कन्या राशि, राहुगत दबाव प्रभाव दोनों चल रहा है। आपको अचानक क्रोध आ सकता है, अचानक जिद आ सकता है, लेकिन आप विद्यार्थियों पर सामंजस्य बनाएं, बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान करें। ऐसा कुछ करेंगे और ओम रंग राहवे नमः इस मंत्र का जाप 108 बार नियमित रूप से करेंगे, आपका कल्याण। अपना भविष्यफल जानने के लिए हमारा कार्यक्रम सत्यवाणी जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों को, तुला, वृश्चिक और धनु। तुला राशि। तुला राशि बताने से पूर्व हमारे चैनल को, सार टीवी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए तथा कमेंट करके हमको अवगत कराए कि हमारा चैनल कितनी सफलता तक पहुंच चुका। आइए तुला राशि। तुला राशि इस सप्ताह के लिए विशेष कारक है और इस सप्ताह में सफ़ेद वस्तुएं एवं पीली वस्तुएं का दाम विशेष हो सकता है। तुला राशि के लोगों को नए नए कार्य करने का अवसर मिलेगा। पद में प्रमोशन होगा, वेतन में वृद्धि होगी तथा यात्रा का सहयोग बनेगा। छोटे बच्चों को छोटी मोटी बीमारियों से सावधान रहना और बड़ों से सम्मान आशीर्वाद प्राप्त करने रहना है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि इस सप्ताह विषैले जानवरों के काटने का भी योग है। इसके साथ तीर्थ यात्रा का भी योग है। व्रत अनुष्ठान के माध्यम से अपने ग्रहों की शांति कराना उत्तम होगा। साथ में ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप आपके लिए कल्याणकारी होगा। धनु राशि। धनु राशि के जातक पर शनि का प्रभाव होने के बावजूद भी मंगल बृहस्पति उच्च का होने से यह सप्ताह आपके लिए कारक होगा। नए नए कार्यों का अवसर मिलेगा तथा किसी शुभ व्यक्ति के आगमन से आपका घर भी पवित्र होगा और आपके घर का गृह प्रवेश भी होगा। साथ ही आपको दूर की यात्रा में मनोरंजन के लिए सफर भी करना होगा। 9 राशियों की जानकारी आपको मिल गई। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि इस सप्ताह नए नए आयाम, नए नए वस्तुओं को क्रय करने का सहयोग बनाएगी। साथ में इस बात का ध्यान अवश्य करें कि शनिवार के दिन लोहा, शीशा, अभ्रक इन 3 वस्तुओं को क्रय न करें तथा किसी ऐसे व्यक्ति को आप बिना हाथ पैर का कोई ऐसा धन मत प्रदान करें जिससे आप पर किसी प्रकार का आरोप, प्रत्यारोप और लांछन भी लग सकता है। कुंभ राशि। कुंभ राशि इस सप्ताह मध्यम लाभ दिलाएगा। व्यापार धीमी गति से चलेगा। मन एकाग्र नहीं होगा। पठन पाठन में रुचि कम होगी। कपड़ों का शौक बढ़ेगा और लाइट से संबंधित
कुछ वस्तुएं आप क्रय करेंगे, वाहन को भी क्रय कर सकते हैं तथा ध्यान इस बात का रहना है कि काफी ऊंचाई पर कंपटीशन मत करेगा, अन्यथा चोट चपेट का भी भय बना हुआ है। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि का गुरु बृहस्पति आपके लिए इस सप्ताह कारक है, लेकिन आपका क्रोध बढ़ेगा, जिद्द बढ़ेगा। आप अपनी बात को मनाने के लिए अगले को डोमिनेट करेंगे। वो डोमिनेट किया हुआ व्यक्ति आपके लिए किसी प्रकार का भीतर घात कर सकता है, आपके साथ अन्याय कर सकता है, आपका नुकसान कर सकता है। इससे प्रेम एवं सामंजस्य बना के रहें। आपकी पत्नी आपका सदैव साथ देती रहेगी। आपने जाना 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के राशियों का राशिफल। माता रानी की महिमा के बारे में और उनकी पूजन विधि के बारे में आपको जानकारी मिली। आप सब पर माता रानी की असीम अनुकंपा बनी रहे। इसके साथ ही विदा लेते हैं। नमस्कार।